ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां आज बालोद, कवर्धा और बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम। बालोद में हल्बी आदिवासी समाज के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कवर्धा में हाईटेक बस स्टैंड का करेंगे लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां कवर्धा में हाईटेक बस स्टैंड का लोकार्पण करेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, चंद्राहू कुर्मी क्षत्रिय समाज का भी बिलासपुर के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। आज बालोद, कवर्धा और बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 जून को कवर्धा जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहां वो 140 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम भूपेश बघेल चंद्रनाहू कुर्मी समाज के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन में भी शामिल होंगे, जहां पर 4 करोड़ की लागत से बने क्षत्रिय कुर्मी समाज छात्रावास भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही सीएम राजीव भवन, हाईटेक बस स्टैंड, पौनी पसारी और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कुर्मी क्षत्रिय समाज कवर्धा राज्य के द्वारा 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन और हमारे जो कवर्धा के मेन सेंटर में छात्रावास बना हुआ है, कुर्मी क्षत्रिय छात्रावास, उसका लोकार्पण कार्यक्रम है और कवर्धा राज्य कुर्मी समाज का वार्षिक अधिवेशन है। कल माननीय मुख्यमंत्री का आगमन कवर्धा होने वाला है। इसके अंतर्गत कुछ पार्टी कार्यक्रम भी है, साथ ही ऐसे प्रोग्राम भी है। इसके अंतर्गत कवर्धा का जो नया बस स्टैंड है उसका किया जाएगा। इसके पश्चात कलेक्ट्रेट कार्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का लोकार्पण किया जाएगा। इधर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण और शराबबंदी विषय पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री लखमा ने कहा कि धर्मांतरण पर भाजपा राजनीति कर रही है। बस्तर में धर्मांतरण कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यदि पूरे बस्तर में धर्मांतरण का एक भी मामला सामने आया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं शराबबंदी को लेकर कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर में कभी भी शराबबंदी नहीं होगी। यहाँ की संस्कृति में ही शराब से जुड़ी कई मान्यता है, इसलिए शराबबंदी यहाँ पर संभव नहीं है। इसके अलावा बाकी पूरे प्रदेश में शराबबंदी पर लगातार चर्चा की जा रही है। मैं पहले से बोला हूँ, 4 साल होगा कांग्रेस पार्टी का सरकार हुआ, 4.5 साल, एक भी बस्तर में अगर धर्मांतरण हुआ है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बस्तर के लोग दारूबंद नहीं करेंगे। बस्तर में जहां भी जाते हैं, देवबुड़ी में हो, चाहे हमारे बच्चे पैदा हो, हमारा मंडा हो, पेन हो, हमारा देवी हो, हम दारू तरपते हैं। इसलिए यहाँ पर पैसा नियम है, यहाँ ग्राम सभा है। ये 5 वर्ष से उसके लगा है बस्तर में। ग्राम सभा को आप लोग अधिकार दिया है। अगर ग्राम सभा अपना पंचायत में अगर दारू बंद करेगा तो हमको कोई कुछ नहीं करना है। अब बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर किया पलटवार। बिलासपुर आकर स्वर्गीय जोगी जी के विषय में जो अपमानजनक बातें आपने कही, उसका जवाब देंगे जोगी जी। जोगी जी तो हमारे बीच हैं ही नहीं, लेकिन एक बात साफ हो गई है, आप सोते जागते अभी भी जोगी जी को याद करते हैं। खास तौर पर बिलासपुर आकर बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा था, जोगी जी पार्टी छोड़कर गए हैं तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से हम बता रहे हैं, जहां बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि जोगी जी पार्टी छोड़कर गए तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर किया पलटवार। अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां बिरसा मुंडा बलिदान दिवस आज। बीजेपी की पुरखौती सम्मान यात्रा आज से सोनाखान, नेतानगर, अंतागढ़ के लाश गुफा में यात्रा का आगाज। आदिवासी गौरव के प्रतीक, पुरुषों के प्रतीक व्यक्त करेंगे सम्मान। यात्रा के साथ जनप्रतिनिधि सम्मान कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यात्रा के साथ जनप्रतिनिधि सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा।
बिरसा मुंडा बलिदान दिवस है आज। बीजेपी की पुरखौती सम्मान यात्रा भी है आज से शुरू। सोनाखान, नेतानगर, अंतागढ़, कैलाश गुफा में यात्रा का आगाज किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस भाजपा के बाद तीसरे दल के रूप में जगह बनाने वाली जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जोगी अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। बीते सप्ताह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी थी कि जल्द ही बड़ा निर्णय पार्टी के हित में लिया जाएगा। इसके बाद से जहां सभी राजनीतिक दल और विश्लेषक इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर जोगी कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही पार्टी नए कलेवर में दिखेगी और इसका लाभ चुनाव में पार्टी को जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए, चुनाव की घड़ी है और पूरी तैयारी में हमारी पार्टी जुड़ गई है और इसका नेतृत्व माननीय अमित जोगी जी कर रहे हैं। और इस संबंध में उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने पार्टी के विलय, गठबंधन आदि विषयों पर उन्होंने लिखा था। देखिए, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा जाता है। चुनाव के लिए संसाधन की जरूरत पड़ती है, साधन की जरूरत पड़ती है, सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं माननीय अमित जोगी जी इस पर एक निर्णय लेने के लिए वो लगे हुए हैं और शीघ्र ही आप सबको बताया जाएगा और हमारी पार्टी पूरी जोश खोश के साथ इस चुनाव को लड़ेगी। इधर दुर्ग में प्रदेश कांग्रेस संगठन द्वारा संभागीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, क्षेत्रीय विधायक, निगम मंडल अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एमएसपी दर में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। धान की एमएसपी 143 रुपए बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही मूंग दाल, मूंगफली और तिल की भी अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। वहीं एमएसपी बढ़ाने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी जहां किसानों के लिए उपहार से कम नहीं होना बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे ऊंट के मुंह में जीरा बता रही है। केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य एमएसपी का बढ़ाया है, वाकई कुछ तो अच्छा हुआ है। पहले 50 रुपये, 60 रुपया, 100 रुपये बढ़ाया करता था, पहली बार 143 बढ़ा है। किसानों को ज़रूर राहत मिलेगा, लेकिन इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी ऐसी नहीं है। क्या है, आज के दिन में डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज, दवाई सब महंगा हो गया है, तो इसमें किसान में उतना सुधार होना चाहिए, उतना नहीं हो पाएगा। जैसे किसानों को 2022 तक के डबल मिलना था, मुनाफा होना था, ऐसा सरकार की सोच थी, लेकिन वो इस दिशा में शायद नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि सीधे सीधे 143 रुपये की बढ़ोतरी एमएसपी में की है। 8 से 9 वर्ष हो गए हैं, 700 से 800 रुपये लगातार समर्थन मूल्य बढ़ा है, एमएसपी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी को हम सब अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि किसानों की मेहनत को देखते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए, और जिस प्रकार प्रकृति की मार भी पड़ती है तो उस समय किसान भाई भी बड़ा परेशान होता है। इधर बलरामपुर पुलिस ने अमदारा पाट के जंगल में मिली एक युवती की लाश का खुलासा कर दिया है और इस मामले में मृतका के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला कुसमी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मृतका ने आरोपी को मिलने बुलाया था और शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे आवेश में आकर आरोपी ने युवती के सिर पर पत्थर से वार कर दिया और युवती को मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन की रात 8 बजे सरस्वती प्रदीप यादव को दबाव बनाने लगी कि मैं तेरे साथ शादी करूंगी, तेरे घर पे ही रहूंगी। इस बात से आग बबूला होकर प्रदीप यादव जंगल में युवती को ले गया और वहां पर एक भारी भरकम पत्थर से उसके सर, माथे, गले पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे मार डाला। छत्तीसगढ़ में पहली बार वन विभाग की ओर से एलिफेंट अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। जनहानि को रोकने के साथ जानवरों की सुरक्षा पर भी यह ऐप काम करेगा। यह ऐप 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हाथी या उसके झुंड आने पर मोबाइल में मैसेज भेज देगा। बता दें कि धमतरी जिले के सीता नदी अभ्यारण्य में मेचका गांव में आयोजित कार्यक्रम में इस एप्लीकेशन को सिहावा विधायक और सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक ने लॉन्च किया है।
हाथी जैसे आता था तो हाथी वाहन के माध्यम से सायरन बजाते थे। अब जहाँ भी नेटवर्क नहीं रहेगा उस जगह मोबाइल लोकेशन माध्यम से ऐप से तो मिलेगा जानकारी, पर नहीं रहेगा उस जगह ना एक भोपू जो सायरन जो रहेगा वो जैसा हाथी जैसे आएगा गांव में उसमें पता चल जाएगा तो हारन बजना चालू हो जाएगा। लगभग इस आसपास तो 8-10 गांव नहीं हैं। इस धमतरी वन मंडल क्षेत्र में विगत 3-4 महीने से हाथी का विचरण हो रहा है। वर्तमान में जो है 3 हाथी जो है केरेगांव रेंज में है। जो भी हाथी के द्वारा फसल क्षति की जा रही है उसका नियमानुसार पटवारी और फायर गार्ड के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात जिनका भी 33% से अधिक हानि हुई है उनको क्षतिपूर्ति दिया जा रहा है। अब खबर बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में चल रही राजस्व पटवारियों की हड़ताल अब राज्य सरकार के साथ टकराव का रूप ले रही है। काम पर वापस लौटने के लिए लगाए गए एस्मा को पटवारियों ने चुनौती दी है। पटवारियों ने कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी न हम हड़ताल खत्म करेंगे और न ही अपने आंदोलन को कमजोर होने देंगे। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप परिहार ने। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारियों के बीच का हड़ताल का रार अब लगातार टकराव में बढ़ते चले जा रहा है। यही कारण है कि एक तरफ पटवारियों का हड़ताल 25 दिनों से जारी है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी एस्मा लगाकर काम पे लौटने की चेतावनी दी है। उसके बावजूद भी हड़ताल जारी। सीधे तौर पर जानेंगे कि राज्य सरकार ने एस्मा लगा दिया है, किस तरह का आपके आंदोलन को रोकने की कोशिश है और मांग की क्या आप लोग की चीजें। राज्य सरकार ने जो एस्मा लगाया है वो गलत है, क्योंकि उनके द्वारा हमारे पदाधिकारियों से कभी वार्ता के लिए समय दिए हैं और आज तक ना हमें कोई सूचना दिया गया है। नहीं तो पहले सूचना दिया जाना था, उसके बाद एस्मा काम लगाना था। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी मांगों पर लगे हैं, क्यों बात नहीं बन पा रही है? आप लोगों ने भी पहल की क्या राज्य सरकार से बात करने की? हमने 2020 में जो मांग रखी थी वो हमारे राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन पे हमारी मांग को पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई हमारी मांग को पूर्ण नहीं किया गया है। इसके संबंध में हमने राजस्व सचिव और संचालक को ज्ञापन के माध्यम से और स्वयं हमारे पदाधिकारी द्वारा जाकर भी हमने पहल किया था। अब कड़े शब्दों में कहा गया है कि काम पर वापस लौट जाओ न तो कानूनी कार्रवाई होगी। अब कैसे करेंगे? संगठन को कैसे मजबूत करेंगे? अपने साथियों को कैसे भरोसा दिलाएंगे आंदोलन को जारी रखेंगे? हम लोग हमारे प्रांताध्यक्ष श्री भागवत कश्यप के साथ हैं। हमारे प्रांताध्यक्ष जैसा निर्देश करेगा वैसा हम लोग पालन करेंगे और उनके साथ डटे रहेंगे। तो उनके साथ डटे रहेंगे। हालांकि अब जो लड़ाई है वो पटवारियों ने भी साफ कर दिया है कि अब सामने की लड़ाई है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये अपने हड़ताल पर जारी रखेंगे, चाहे सरकार कोई भी कदम उठाए, इनके कदम अब पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन आसिफ के साथ संदीप करिहार, INA 24/7 बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस घर से लापता हुई बालिकाओं को ढूंढने के लिए जनवरी 2023 से ऑपरेशन मुस्कान चला रही है। उस अभियान के पहले चरण में लापता हुई कई लड़कियों को राज्य से और दूसरे राज्यों से खोज निकाला गया है, जबकि इस अभियान के तहत 2 अलग-अलग चरण में लड़कियों को सुरक्षित उनके घर वापस पहुंचाया गया। पलारी पुलिस की तत्परता और सतर्कता से ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब तक पिछले 2 महीने में 57 लड़कियों को सुरक्षित उनके घर तक वापस पहुंचाया गया है। वहीं इस ऑपरेशन मुस्कान में पलारी का जिले के में प्रथम स्थान आने पर बालोदा बाजार के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने भी पलारी थाना क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम कुर्रे की तारीफ की है और उन्हें नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। आपको बता दें, मुस्कान ऑपरेशन मुस्कान के जरिए छत्तीसगढ़ में लापता हुई लड़कियों को वापस लाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। रायपुर में भी इससे अछूता
नहीं है। राजधानी का पारा 43 से 44 डिग्री पहुंच गया है। दोपहर में सड़कें सुनसान हैं और गर्मी से बचने के लिए इंसान कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है, लेकिन पशु पक्षियों की हालत बेहाल है। गर्मी से बचने के लिए वो अभी भी आश्रय और पानी के लिए सकोरा तलाश कर रहे हैं। रायपुर का नंदनवन जिले में पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पक्षियों का बसेरा है। भीषण गर्मी में इस पक्षी विहार में क्या है हालात, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। राजधानी रायपुर से लगे नंदनवन के पक्षी विहार में अनेक प्रजाति के पक्षियों को रखा गया है। उनके लिए वहां पर कुछ व्यवस्थाएं जरूर हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। यूं तो बतख पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी। हम इस वक्त मौजूद है रायपुर के नंदनवन में। नंदनवन अब पक्षी विहार नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर जंगल सफारी बनाया गया, यहाँ के आधे से अधिक जानवरों को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। पक्षी विहार का नज़ारा हम आपको दिखा दें कि ये नंदनवन है, रायपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी स्थितियां हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ स्थितियों का जायजा लेने अभी वन विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा रायपुर नंदनवन का जायजा हम ले रहे हैं और आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। वन विभाग के अधिकारी भी पक्षी विहार का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ पर जो सेट बनाए गए हैं वो किसी कारणवश ध्वस्त हो गए हैं, जिन्हें जल्द से जल्द रिकवर किया जाएगा। इसको बने हुए हो गया लगभग 6 बरस हो गया है। इसमें हम लोगों ने ये देखा है कुछ तो ऊपर का जो जाली जो है वो इसका रस्ट हो रहा है, और रस्टिंग होने से उसकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा ये हो रहा है। तो हम लोग वो देखना है क्या इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए बनाना है जो रस्ट हो रहा है। और जो जैसे मैम हम लोग के पास एक्जोटिक बर्ड्स हैं पूरे, तो उनमें से ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन और अफ्रीका से रिलेटेड हैं। तो हम लोग के लिए बर्ड्स के लिए ठीक है, एक जैसे एनिमल्स के लिए होता है कि उनको एक टेम्परेचर 35-34 के बाद उनको एक हीट लगना चालू होता है। बर्ड्स में ये चीज़ का हम लोग के फ़ायदा रहता है। बर्ड्स ज़्यादा एक हाई टेम्परेचर तक के उनका सर्वाइव करने का रहता है प्रॉपर। नंदनवन में पक्षी विहार को लेकर तमाम तरह के दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन अभी तक व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुलभ नहीं हो सकी हैं। पक्षियों के आश्रय से लेकर दाना पानी तक की माकूल व्यवस्था की दरकार अभी बनी हुई है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएंगी। ये नंदनवन का पक्षी विहार है, जिसकी स्थिति से हम आपको रूबरू करवा दें कि यहाँ पर जो जितने पक्षी आप देख पा रहे हैं, इन्हें धूप से भी बचने की ज़रूरत है और तेज बारिश से भी। लेकिन यहाँ पे जो शेडिंग्स किए गए हैं, जो लोहे के जो यहाँ पे एक आवरण बनाया गया है, उसके ऊपर जो आप शेडिंग देख पा रहे हैं, जो आंधी तूफान है किसी कारणवश पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। और इन जो पक्षियों का जो रंग भी है वह आधा हो चुका है। यह पक्षी इस रंग के होते नहीं है, लेकिन तेज धूप के कारण इनके रंगों में भी असर पड़ा हुआ है। और रायपुर के नंदनवन से हमने आपको इसकी ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वह दिखाई है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, आई-न्यूज़ 24/7 रायपुर। अब बात करेंगे विकास के गढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की राशि दी जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने कैसे बदली छत्तीसगढ़ के किसानों की जिंदगी, कैसे न्याय के संबल से सबल हुए अन्नदाता किसान, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन कर्ज और उपज के लाभकारी कीमत के अभाव में किसान कृषि को छोड़ने लगे थे। किसानों को खेती बोझ लगने लगी थी। लेकिन नई सरकार बनने के बाद पहले तो किसानों के ऋण माफ हुए और फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होते ही किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य भी मिलने लगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, देखिए जैसे जैसे समर्थन मूल्य वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे किसानों को भी आय में 9,000 रुपये प्रति एकड़ हमने किया है। अब समर्थन मूल्य जितना बढ़ते जाए, हमने तो 2500 का केवल वादा किया था। अब इस साल तो धान उत्पादन को 2540 रुपये मिलेगा, और यदि जून जुलाई में जब समर्थन मूल्य घोषित होगा धान का और वो कहीं 100 रुपये बढ़ जाता तो फिर
उसकी राशि और बढ़ जाएगी। तो हमारे किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उसको हमको समृद्ध करना है। अब न सिर्फ धान बल्कि मक्का और गन्ना समेत कई फसलों को सरकार ने न्याय योजना के दायरे में लाया है। वर्तमान में 9,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को आदान सहायता मिल रही है। इसलिए प्रदेश में किसानों की संख्या बीते 4 सालों में लगभग दोगुनी हुई है। इतना ही नहीं, अब किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ महज 15 क्विंटल नहीं 20 क्विंटल तक धान बेच सकेंगे। इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आती है। 9,000 मिला तो ही हमार काम आगे बढ़ गए भाई। पूरा नया घर बनाए, मोटरसाइकिल लेन, कार है इंडोका के, एकर बदौलत गा और जितना ट्रैक्टर वेक्टर के लोन माफ हो गए पहली सीजन में। पहली आज कांग्रेस भूपेश भैया था गा, तो पूरा बेनिफिट वही मिली, सो में उबर गए, कर्जा माफ होता। 9,000 पर एकड़ मिलते और 4 एकड़ के हिसाब से मोला 9 चौक 36,000 मिलते राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। यहाँ पर न्याय योजना के अंतर्गत देना किसान ला लाभ के साथ साथ परिवार ला भी लाभ होते और यही लाभ है। और तो कुछ बेनिफिट नहीं है, उनमें खर्च में हो जाते, टोटल खर्च लागत में ही आ जाते। ये 9,000 देना जो राजीव किसान न्याय योजना भूपेश बघेल भैया, वही हम लाभ हुआ थे आशीर्वाद के रूप में फायदा। भूपेश भैया सरकार बनी से तो कर्जा माफी करी से पहली तो हम कर्जा के पूर्ति धान बेच पाते रहे, है ना, तो कर से का हम के बचत रही से तो नहीं हो पाती रही से, और कर्जा में परिवार में कुछ कार्य हो तो कर्जा लेवन धान खेत के भरोसा में। लेकिन जब भूपेश भैया बनी से तब कर्जा माफी करी से होकर से हमारे के नया जीवन मिल गया हमारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनकी फसल की लाभकारी कीमत तो मिल ही रही है, कृषि के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा और प्रदेश के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।